गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम हो चुका सुबह के 6:20। तो अभी हम जा रहे हैं वापस बाबा के दर्शन करने और उसके बाद हम निकलेंगे नीचे की ओर। और ऑलमोस्ट सारे लोग कल बारिश की वजह से लेट हो गए थे, तो सब अभी सुबह सुबह ही निकल रहे हैं वापसी जाने के लिए। और ऊपर की ओर जाने वाले तो जा चुके हैं, बस कुछ अभी जा भी रहे होंगे, बट नीचे वापस जाने वाले अब ज़्यादा है। कल बारिश भी बहुत थी। कल बारिश बहुत ज़्यादा, कोई फैसिलिटी भी नहीं थी इतनी। कल नीचे जाने के लिए बहुत लेट हो जाते, अगर हम पैदल भी जाते तो 10-11 बज जाते रात को पहुँचते पहुँचते। तो बेटर ये था हम, और हमें बोल रहे थे भैया खच्चर मिलेंगे 9 बजे तक, क्योंकि जो नीचे से आते हैं वही ऊपर जाते हैं। तो अभी पर भैया का पूरे 6 बजे फ़ोन आ गया था कि खच्चर जो है वो रेडी हो गए, आ जाओ आप। 2 खच्चर मैंने बुक कर दिया आपके। हमने कहा भैया 15-20 मिनट तो आ रहे नीचे, क्योंकि सो के उठे थे, फ्रेश होना ब्रश करके, तो फिर ही तभी निकलते। पर हम 10 मिनट में नीचे आ गए और अभी हम गुरुद्वारा से दर्शन करते हैं, उसके बाद वापसी करेंगे। भालू घोड़े पे बैठने लगा है, बांध दिए भैया ने बैग अच्छे से, नहीं करते। ये देखो भालू चढ़ा घोड़े पे, घोड़ा गया हिल। चले भालू है। अभी जो है हेलीपैड सुबह सुबह देखो कितना शांत है, खाली है और रास्ता भी शांत है। निकल गए लोग काफ़ी, और व्यू देखो, ऊपर धूप है। आज मौसम बहुत अच्छा है कल के कंपैरेटिवली। यहाँ छावा और ऊपर धूप है पूरी। और चल रहे हैं हम घोड़ों पे, क्योंकि पैरों की बज चुकी है बैंड पूरी वाली। 6:30 हम निकले थे, देखते कितने बजे तक पहुँचेंगे हम। अभी हम जो जा रहे हैं वो नए वाले पुल से जा रहे हैं, क्योंकि पुराना वाला जो रास्ता है वहाँ से खच्चर अभी अलाउड नहीं है। मतलब जो सिर्फ लिमिटेड खच्चर है वही आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तकरीबन सारे जो नए वाले हैं वो सब नए से ही जा रहे हैं। तो ये नया पुल है, और जो पुराना रास्ता है वो नीचे है, वो देखो वो जा रहे लोग। मेरा तो खुद मन था पूरा पुराना पुल कि पुराने पुल से ही जाएँ, बट भैया कह रहे कि पुराने पुल से नहीं जा सकते, पूरा पुराना वाला पुल नीचे। वो कह रहे कि नए वाले रास्ते से ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे परांठे बहुत स्वाद मिलते हैं। देखो हेलीकॉप्टर आ गया, ये इसका 4th राउंड है हेलीकॉप्टर का, वो जा रहा। ये इसका 4th राउंड है। और झरना इतना प्यारा लग रहा है ना, यहाँ से जो व्यू है, बुंडार जो विलेज है, ये इतना ओपन एरिया है ना, यहाँ का जो नज़ारा है बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच है, खुला एरिया। हेलीकॉप्टर यहाँ पे भी काफ़ी फूड स्टॉल बने हैं। ये थोड़ा रास्ता ऊंचा बहुत है और वो नीचा है, ये हाइट पे है ज़्यादा, वो नीचा है। यहाँ बैठी एक प्यारी सी बिल्ली, छोटी सी, पीछे ना गिरे, नहीं गिरेगी। और ये हमारा जो है, अब यहाँ से नीचे पुलना गाँव 2 किलोमीटर रह गया, तो यहाँ ब्रेक है। सो हम 1 घंटा 50 मिनट में हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम जब हम चले थे 6:40 हो रहा था, मैंने 6:30 बोला था, लेकिन 6:40 था एग्जैक्ट टाइम। और इतनी परेशान है, 8:29 हो गए, 8:30 हो गए। 9 बजे तक ही नीचे पहुंचेंगे, 9:30-10 तो में यहीं बच जाएंगे। हाँ, दर्शन करके, हाँ प्रसाद भी ले रहा अभी करते करते हुए। कौन सी वाली? वो कहते उस पर्ची से, हाँ नीचे वो मिलते हैं, प्रसाद मिलते हैं ना। पॉकेट में होंगी, कुछ बैग में होंगी। कितनी पर्ची कटवाई थी आपने? काशी कटवा ली थी मैंने। कितनी? 50। नीचे प्रसाद मिल जाएगा, ठीक है। टाइम हो चुका है 9:28 और हम पहुंच चुके हैं नीचे टैक्सी स्टैंड पे पुलना गांव में। और इसके बाद हम यहाँ से नीचे जाएंगे, गोविंद घाट गुरुद्वारा, वहाँ दर्शन करके उसके बाद हम निकल जाएंगे नीचे की ओर। सो अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है टैक्सी में, एक ही। तो हमारा जो है यहाँ पे डेस्टिनेशन ख़त्म हो चुका है, उतर गए हैं। और अब यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा पुल क्रॉस करके गुरुद्वारा गोविंद घाट, और वहाँ पे वो सामने हेलीपैड, और हेलीकॉप्टर बस टेक ऑफ करने की तैयारी में है। वो देखो, हाँ हाँ तैयारी में हेलीकॉप्टर बस टेक ऑफ करने की। अभी वो सिग्नल देगा और हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर जाएगा।
ये कह रहे हैं थैंक्स फॉर विजिट अगेन। बस हम भी यही चाहते हैं कि हम अगली बार भी जल्दी से आएँ, बाबा जी हमें जल्दी जल्दी बुलाएं, हम हर साल आएँ। तो ये हेलीकॉप्टर जो है टेक ऑफ कर गया, हो जाता चला गया। बस अभी 5 मिनट के अंदर ये वापस आ जाएगा, गिनती के 5 मिनट। मेरे को लगता है हम नीचे ही पहुँचेंगे तब तक ये वापस आ चुका होगा। और वो सामने गुरुद्वारा साहब, वो रहा बहुत पीछे उतारा है, बहुत पीछे। और वो हमारी गाड़ी खड़ी है सामने, वो देखो मैं दिखाता हूँ अगर जूम हो पाया उतना। तो वो खड़ी सामने बिल्कुल लास्ट हमारी गाड़ी सामने बिल्कुल सेंटर में खड़ी है, सिल्वर कलर की वाइट वाले के साथ। हमें इतनी दूर पैदल चल के जाना पड़ेगा, बिठाते वहाँ से हैं पर उतारते पीछे हैं। और पुल, हाँ हाँ। सो यहाँ पे जो है काम चल रहा है पुल, इसको रोड को पक्का करने के लिए। जो भी ये इन्होंने बनाई है नई टेम्परेरी, मतलब इसको परमानेंट बनाया है इन्होंने, और बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। और यहाँ तो भी मिट्टी है, वहाँ पे आगे इन्होंने पत्थर डाल के पक्का भी कर दिया सड़क को। तो जो काम जो है काफ़ी अच्छे स्पीड से चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले और 15-20 दिनों में सही हो जाएगी सड़क, ये बिल्कुल जिस हिसाब से काम चल रहा है। ये भैया देखो ये साइड पे वॉल पक्की कर रहे हैं पत्थरों से, ताकि कल को यहाँ से रोड स्लिप, मिट्टी स्लिप होकर नीचे ना जाए, नहीं तो ये बनी बनाई रोड बेकार हो जाएगी। साइड पे प्रॉपर इसको वॉल से सॉलिड कर रहे हैं। देखो मैंने कहा था हम अभी नीचे भी नहीं उतरेंगे, और हेलीकॉप्टर छोड़ के भी वापस आ गया। ये देखो, नहीं नहीं वो वही है, वही वाला है। हाँ वो एरोप्लेन की आवाज़ थी पहले। ये देखो ये यहाँ पे लैंड करेगा, 2 जने हैं। देखो मिट्टी कैसे उड़ी है, हो गया लैंड सेफली। देखो यहाँ पे काम फुल स्पीड पे चल रहा है, पत्थर उठा उठा के लेके जा रहे हैं। देखो ये भैया ने पत्थर फेंका, वो लेडीज़ आ गई पत्थर लेकर, और यहाँ से पत्थर का इकट्ठे करके सारी जल्दी जल्दी रोड बना रहे हैं। काम पूरी स्पीड से। हाँ हाँ हाँ, तनख्वाह वो रख, एक चक्कर का। अच्छा, एक दिन के। यहाँ पे पत्थर डाल दिए सारे जल्दी। हाँ हाँ जल्दी यहाँ रोड बन जाएगी। देखो पक्का काम कर दिया, काम अच्छा चल रहा है स्पीड से, सॉलिड काम करेंगे। और यहाँ देखो भैया ने, भैया का देसी पावर बैंक है, सोलर के साथ मोबाइल चार्जिंग पे लगा रखा सोलर से। सही है, बढ़िया। ये पुल पे यहाँ पे जाली लगा के इसको वेल्डिंग कर रहे हैं, ताकि कोई ऐसे गिरे ना, सेफ कर रहे हैं। जैसे ये सारा अभी ओपन है, यहाँ से कोई भी इजीली बंदा निकल सकता है, लेकिन हाँ यहाँ जाली लग जाएगी तो ये सेफ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। पहुँच गए हैं गुरुद्वारा गोविंद घाट साहिब, हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था यहाँ का। सक्सेसफुली हम पहुँच गए, बाबा जी ने दर्शन बहुत ही सुंदर कराए हैं। अब ऊपर चलते हैं, अब मत्था टेक के आते हैं। अंदर चलो ना, यहाँ क्यों बैठ गए हो, ये तो रहा। चलो सारे रास्ते हो गए, हम बह गए तो हम बस चलते हैं। और संगत फिर उतनी है, क्योंकि सुबह सुबह हमें दिख नहीं रही थी, बट बहुत संगत दिखी हमें रास्ते में, बहुत खुशी हुई। क्यों, बहुत संगत जा रहे थे यहाँ। वो सुबह सुबह सब उतर गए थे, इसलिए भीड़ नहीं थी, बट अब नीचे देखना तो बहुत संगत ऊपर जा रही है। रौनक फिर से हो जाएगी दोबारा। अच्छा लगता है इतनी संगत देख के, जो इतनी दूर आती है दर्शन करने के लिए। पहुँच चुके हैं हम गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट साहिब। अब यहाँ से हम अंदर चलेंगे, मैं आपको दर्शन बाहर से करा देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे काम चल रहा है टीन शेड का। 10:31 और अब हम चल रहे हैं यहाँ से घर की और वापसी। बहुत अच्छी यात्रा रही हमारी, दर्शन बहुत अच्छे हुए। लाइफ में कभी इतने अच्छे दर्शन नहीं करे जितने इस बार करे हमने, बट मज़ा आ गया। सो टाइम हो चुका है 10:40 और हम निकल चुके हैं गाड़ी लेकर अपनी, और
गाड़ी लेकर हम निकल गए हैं घर की और वापसी। घर अभी तो घर नहीं, अभी हम जाएंगे पहले बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से फिर कोशिश है अगर टाइम से वहाँ पे दर्शन हो गए तो फिर उसके बाद माना विलेज, अदरवाइज हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी क्या कहना चाहोगे दोस्त? जय बद्री विशाल। चलो देखते हैं रास्ते में और आपको दिखाते हैं नज़ारे वहाँ के भी। जा रहे थे बद्रीनाथ के लिए और देखा कि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो अब हम रजिस्ट्रेशन के लिए रुक गए हैं। पीछे मन्ना रजिस्ट्रेशन कराने गए हैं, ये आई गए रजिस्ट्रेशन करा के। अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि जो हमारा पहला रजिस्ट्रेशन था वो सिर्फ श्री हेमकुंड साहिब तक का था। क्यों जी? हाँ जी, ये आधार कार्ड मेरा हो गया रजिस्ट्रेशन। पे लैंडस्लाइडिंग हुई है और एक सुंदर सा छोटू सा पुल बना हुआ है, क्योंकि नीचे जा रही है नदी। ये हम इस पे लैंडस्लाइड भी नदी वाली साइड पे ही है। ये 2 गायें हैं, 3 गायें हैं, 4 हैं। चौथे आप हो। जब ये मंदिर बना हुआ है एक छोटू सा, क्यूट सा लग रहा है है ना? कितना प्यारा बनाया, बिल्कुल छोटा सा बनाया और सुंदर बनाया है। हाँ, कुछ नहीं है आसपास। बद्रीनाथ सिर्फ 4 किलोमीटर रह गए हैं। माना 8 किलोमीटर रह गया। माना गांव 8 किलोमीटर। और यहाँ पे अभी ट्रैफिक लगा हुआ है और वो ऊपर देखो ग्लेशियर है पूरा, वो ऊपर बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। बादलों में से आ रहा है ग्लेशियर। कितना बढ़िया व्यू लग रहा है। व्यू तो होते हैं पहाड़ों में हर जगह। ऊपर असल में मौसम खराब है, बादल बने हुए हैं, पता नहीं बाकी वहाँ पे उस सामने देखो कितने बादल है। ये अभी आई थिंक आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसलिए ट्रैफिक रोका हुआ है। एक एक करके जाने दे रहे हैं। सिर्फ 1 किलोमीटर बद्रीनाथ जी का मंदिर है यहाँ से। हमें तो नीचे से पीछे दिख भी गया, बट जैसे कि आपको पता है कैमरामैन थोड़ा स्लो है, तो और थोड़ा। इसके अलावा एक चीज और थी कि यहाँ पहुँचने के लिए 60 रुपए की पर्ची भी काटी है। उन्होंने टोल। वो रहा सामने मंदिर, नीचे जाना हमने, नो पार्किंग लिखा है यहाँ। तो सारी गाड़ी रास्ता नीचे ही है। यहाँ से अब जो है हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। यहाँ से 500 मीटर हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा और बहुत ही सुंदर बना दिया इन्होंने व्यू यहाँ का। मैं 2012 में आया था, लास्ट ईयर तो आया ही नहीं। 12 के बाद से तो बहुत चेंजेस हो गए। देखो कितना अच्छा वुडवर्क वगैरह ऊपर कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर बना रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। वैसे हमने पार्किंग वाले भैया से पूछा था कितना टाइम लग जाएगा। एक हेलीकॉप्टर आ गया। यहाँ तो नॉन स्टॉप हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, नॉन स्टॉप। 4 धाम यात्रा वाले, वो देखो वो आ रहा है। जूम करूँगा तो बहुत हेलीकॉप्टर आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत हेलीकॉप्टर। यहाँ पार्किंग वाले भैया से पता कर रहा था, वो कहते हैं 2 घंटे लग जाएंगे दर्शन करने में। कोशिश है जल्दी करने की करेंगे, बट अगर लाइन हुई तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। पार्किंग चार्ज बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे, 300 रुपये पार्किंग चार्ज लिया है गाड़ी खड़े करने का। जो कि यहाँ पे एक है मार्केट बनी है प्रॉपर, खाने पीने के लिए भी बने हुए हैं स्टॉल्स, फूड सेंटर वगैरह हैं यहाँ पे। और मैंने देखा यहाँ पे पिट्ठू, जैसे भी ध्यान दिया कि पिट्ठू भी जाता है, लोग मतलब लेके जाते हैं पिट्ठू पे भी। यहाँ पे खच्चर फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ही 500 मीटर जाना होता है, बट जिनसे नहीं चला जाता उनके लिए पिट्ठू की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। देख रहे हैं कि लाइन तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, देख के दूर से डर लग रहा है। अभी वहाँ पास जाके देखते हैं कि क्या सोर्स रहेगा पहुँचने का वहाँ पे। अभी तो नीचे जाना है हमें काफ़ी, और वहाँ चल के देखते हैं भीड़ कितनी है, क्या है, नंबर सिस्टम है, वीआईपी दर्शन सिस्टम है, क्या है। हम रुके थे वो यही होटल था, साकेत रेस्टोरेंट, और ये पूरा ग्लास वाला है। इसके साइड से व्यू बहुत अच्छा लगता है देखने में। और जिस हिसाब से यहाँ भीड़ है मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अभी हमने एक लड़के से भी पूछा जो हेमकुंड साहब से आ रहे थे, लड़के सरदार थे 2, तो उनसे पूछा था कि दर्शन का, वो कह रहे नहीं कर पाए। वो देखो भीड़, अभी तो यहीं से इतनी भीड़ है। वो भाई साहब क्या कर पाएंगे हम, मेरे को नहीं लगता दर्शन कर पाएंगे हम वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे बेटे। वहाँ तक आओ, वहाँ चलते ग्रिल के पास आओ। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो यहीं दूर से ही हम भगवान जी को जैसे कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ये देखो कितनी तेज़ पानी चल रहा है। और एक ये रास्ता बना रहे हैं नीचे, क्योंकि ये शायद टूट गया था, इसलिए रास्ता नया बना रहे हैं पूरा। और भीड़ बहुत है। भैया कह रहे हैं वैसे 1.5-2 घंटे तक नंबर आएगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि नंबर इतनी जल्दी आने वाला है। लाइन बहुत लंबी है, पीछे तक लाइन है। मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ। लाइन काफ़ी लंबी लाइन है। आ जाओ, बहुत लंबी। इतनी भी तेज़ नहीं है सोनल, इतनी भी तेज़ नहीं है लाइन। बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं। वो वहाँ से लाइन चलती हुई आ रही है, लाइन शुरू हो रही है। और यहाँ से नीचे नीचे रास्ता वो ऊपर तक जाना है, और वहाँ से बहुत लंबा दर्शन करते हुए आएंगे। कम से कम नहीं 4 से 5 घंटे का समय रहेगा। और वो कुंड है
जहाँ पे गर्म पानी है ना, तप्त कुंड जैसे बोलते हैं, वो ये है वो कुंड जहाँ ये लोग स्नान कर रहे हैं। मतलब ठंडे पानी के अंदर देखो वो धुआं निकल रहा है। अगर आप ये ध्यान से देखोगे, मैंने जूम करा है, यहाँ धुआं निकल रहा है, नीचे सारा ठंडा पानी है और ऊपर उसी कुंड के अंदर गर्म पानी है। देखो मंदिर के बिल्कुल सामने बैठ के होटल में खाना खाने का भी टाइम हो चुका है और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ से इतनी ठंडी हवा आ रही है, पूरी AC वाली फील आ रही है कि मज़ा आ जाए। कैसा आ रहा है? तो अभी हमने मेन्यू मंगाया है, देख रहे हैं, सेलेक्ट करते हैं क्या खाते हैं, भूख लग रही है। पहले की तरह इस बार भी हम दर्शन नहीं कर पाए हैं क्योंकि रश कुछ एक्सट्रीम लेवल का था। 5 घंटे लगे। रीज़न भी है कि छुट्टियाँ हैं सबकी, ऑलमोस्ट इंडिया में छुट्टियाँ पड़ जाती है गर्मियों की, और यहाँ पे इसलिए रश बहुत ज़्यादा है। कम से कम अभी हमने पूछा कि से वो कह रहा भैया 6 घंटे कम से कम लगेंगे दर्शन करने में। जो करके आ रहे हैं हमने उनसे पूछा है, इतने हमारे पैरों में जान। जो दुकानदार हैं वो तो कहते हैं 2 घंटे, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना सामान जो है प्रसाद वगैरह रखा वो सेल कर रहा है तो इसलिए वो बोलते हैं। बट अदरवाइज जो करके आ रहे हैं हमने उनसे पूछा, वो कह रहे हैं 6 घंटे, किसी को 5 घंटे लगे। और हमने VIP दर्शन की भी बात करी तो कह रहा 1500 रुपये पर पर्सन। बताओ, तो ये सिस्टम वैसे होना नहीं चाहिए। दर्शन करने आ रहे, दर्शन के हिसाब से लेके जाओ। और उसके लिए पहले अभी भोग का टाइम था, आधा घंटा लगना था भोग के लिए, उसके बाद दर्शन। बट बहुत ओवर एक्सपेंसिव था। खैर अब हम वापस जा रहे हैं, अभी हिम्मत नहीं है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, यहाँ से दर्शन और पीछे से ये। हाँ, यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, देखो और मंदिर की तरफ। और ये बेचारे बिल्कुल धूप में, और मंदिर तो अभी यहाँ से बहुत वो रहा मंदिर, वो देखो वो रहा, वो येलो वाली साइड का बहुत लंबा है, बहुत बड़े, बहुत बड़े। मतलब 6 घंटे उनको लगे थे, सुबह के लगे हुए हैं। और अगर अब हम जाएंगे तो अब हम और ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अब लाइन बहुत जल्दी लग चुकी है। और हम सोचो इतनी पीछे में आना पड़ता पहले वहाँ से। ये तो हम कार से माना विलेज को जा रहे हैं, 1 किलोमीटर से ज़्यादा हम चल चुके हैं, 2 किलोमीटर। अभी यहाँ पे जो है ट्रैफिक जाम हो चुका है और दिखा रहा है कितना टाइम दिखा रहा है, 14 मिनट। यहाँ से दिखा रहा है 14 मिनट जाएंगे 2.5 किलोमीटर का। बद्रीनाथ की तरह यहाँ पे हमारे साथ मुंह में होगी, पुलिस वालों ने मना कर दिया, कम से कम 3 घंटे का ट्रैफिक है, वापस गाड़ी मोड़ लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप वेट कर सकते हो चले जाओ। तो हमने इतनी बर्थ नहीं लगती, 3 घंटे तो हम कहाँ, और 3 घंटे तक तो वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद हम वहाँ से वापसी होंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा दिन यही हो जाएगा ख़राब। हम यहाँ से ज़्यादा रात जोशीमठ के आगे जा पाएंगे, ज़्यादा आगे तो नहीं जा पाएंगे। तो बेटर है कि हम वापस हो रहे हैं यहीं से, हम नहीं जा रहे हैं अब वापसी, मतलब हाँ मतलब कहीं और जाएंगे अब। यहाँ पे फिर जाम लग गया है और वो टर्न है नीचे जहाँ बस खड़ी है, वहाँ से भी थोड़ा सा नीचे तक का जाम है। अब किस चीज़ का ये नहीं पता लग रहा, अभी वेट करना पड़ेगा। वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जाम ये नीचे तक है पूरा। कितनी प्यारी लग रही है यहाँ, मतलब अलग ही वो है, क्यों नेचर है, नेचर है भाई। हाँ, ये जो चीज़ें देखने को मिलेंगी शायद जीवन में कभी मिलेगी देखने को। देखो कैसे उड़ती जा रही है, और छोटी छोटी वो भी उड़ रही है उसके आसपास, और बीज। हाँ बबे, कितनी प्यारी लग रही है। ओ भाई ट्रैक्टर लेके आए हेमकुंड साहब, देखो दिखाओ। ये यहाँ पे ट्रैक्टर से हेमकुंड साहब आए हैं। हेमकुंड साहब से भी ऊपर जा रहे हैं बद्रीनाथ को। पंजाबी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पंजाबी आ गए। नीचे ट्रैफिक ज़्यादा हो गया होगा ना। अभी वो तितली दूसरे उस पे चली गई है। ओ भाई मेरी तितली। ये भाई देखो बीच सड़क में लेट गया, साधु है, बीच सड़क में लेट गया है। पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब जोशीमठ। बट हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, हम अब आगे निकलेंगे वापसी की ओर। और ये सो गई है, पर ये एक्टिंग कर रही है। इसने मेरे को जान के बोला व्लॉग बनाओ मेरा, देखा एक्टिंग भी नहीं करनी आती इसको। फिर मैंने इशारा करके नहीं मेरा व्लॉग बना लो, और मैंने देखा व्लॉग बनाया सोती का, और मैंने सच भी बता दी कि इसने मेरे को जान के बोला है। में आते हुए हमें दिख गई थी वाडी लाल। वाह वाडी लाल। सो हमने ले ली है 2 यहाँ पे कॉर्न बटर स्कॉच वाली, अभी खाते हुए जाएंगे। ये मना कर रही थी, फिर भी देखो दोनों ही छीन ली इसने मेरे से, कह रही भाई खाऊंगी दोनों। क्यों इतने भूखे हो आप हैं? कभी खाई नहीं पहले आइसक्रीम? पहली बार खा रहे जीवन में? एक ही पहली बार। ओ भले पहाड़ों पे
नहीं वैसे ही वैसे ही जिंदगी में? अच्छा जिंदगी में पहली बार चलो खा लो फिर। साथ मोई मोई हो गई है, देखो 2 आइसक्रीम खा रहे हो। ये 2 आइसक्रीम खा रही है, वो आ इसकी वो गया। टूट गई। वो लालच कर रही थी ना, नुकसान हो गया इसका बेचारी का बहुत ज्यादा, टनल आ गए टनल। पूरे 12 रुपए का नुकसान हो गया इसका। चलो गाड़ी ये श्री 1008 संती सोनल देवी जी महारानी, इनका कहना ये है, अभी बात चल रही थी, मैंने ब्लॉग बंद बनाया क्योंकि बात खत्म हो गई। और बात ये थी कि ये बोल रही थी कि जैसे ना भी सर इसका गाना चल रहा है, फिलहाल सॉन्ग चल रहा है, तो पराग कहता है पर झूठ कहते ने सारे के प्यार दोबारा नहीं हो सकता। मैं कहा यार ये तो क्या कहने की बात है, मैं कहा सच्चा प्यार तो एक बार होता है। तो हमारे जो पूजनीय श्री 1008 संती श्री सोनल जी महारानी हैं, ये कह रही हैं कि जो प्यार होता है वो हो सकता है दोबारा, लेकिन जो इश्क है ना वो एक ही बार होता है। मैं कब मोहब्बत होती है, कहती नहीं वो जो प्यार है वो सबसे 3rd नंबर पे होता है, फिर मोहब्बत होती है, फिर इश्क होता है। तो अभी इन्होंने मेरे ज्ञान देके जो 2 मिनट का इन्होंने मेरे को प्रवचन दिया, उससे मेरी ज़िंदगी धन्य हो गई है। और अब मैं संन्यास लेके जा रहा हूँ पहाड़ों पे। ऐसी और टिप्स लेने के लिए आप इनको फॉलो करें। तो अभी हमने ली है एक ब्रेक छोटी सी, जो है होटल बद्रीश, और साफ़ सुथरा है। लास्ट ईयर भी हम यहीं रुके थे, ये है। और यहाँ से बैक का व्यू बहुत अच्छा है क्योंकि पीछे एक नदी जा रही है, उसको आपको दिखाता हूँ। और टाइम हो चुका है 4:19। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है, नदी जा रही है और पीछे नीचे देखो मंदिर बना रखा है। जबकि यहाँ मंगाई है मैगी और साथ में आ रही है हमारी चाय 2। अभी यही खाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ऑड हो चुका है, खाना खाने का टाइम नहीं है ना। अभी कैसी है, स्पाइसी है या ठीक है? ठीक है या लो फैंटा? नहीं बिल्कुल ठीक है, यहाँ के लोग नहीं खाते स्पाइसी। ये तो है, खासियत है यहाँ की। ब्रेक ली थी वो था बद्रीश होटल रिवर व्यू, जो कि पड़ता है नियर गैस एजेंसी मिथियाना बद्रीनाथ रोड चमोली में पड़ता है बेसिकली। सो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापसी घर की ओर। पहुँच चुके हैं धारी देवी जी के मंदिर। ये ना एंट्रेंस, जय माता दी। बहुत लोग रुकते हैं भाई, इस मंदिर की बहुत मान्यता है। नीचे तभी इतना पानी था नीचे, वो देखो यहाँ का नज़ारा ये यार अलग सा जबरदस्त लगती है। आगे से दिखाओ क्या लग रहा है यार, ऐसे लग रहा है कोई समुद्र हो। समुद्र हो, सही बात है, बिल्कुल ही गहरा, बहुत ही बड़ा मतलब हुआ है नदी का जो है। टाइम हो चुका है 7:02 और हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। सही टाइम लगाया था हमने कि 7 बजे 7 बजे पहुंच जाएंगे। और 7 बजे से मतलब ऐसे पहले ही पहुंच गए, तो हमने ब्लॉग थोड़ा सा लेट करा क्योंकि मेन बस का हम क्रॉस कर ही चुके हैं। अब तो आगे सिटी से, हाँ सिटी से हल्का सा आगे हैं। यहाँ पे देखो आग लगाई हुई है। हम पिछले साल जब आए थे भैया ने क्या कहा था, ये लोग लगा देते जान के लोग आग लगाते थे। ताकि हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग और कितना अच्छा लग रहा है ना लाइटें देख के, क्यों वरना रात को पहाड़ों के जो ऐसे लग रहा है कैंडल्स छोटी छोटी चल रही हो कहीं कहीं। और ये देखो पीछे तक पूरा अच्छा खासा शहर है, ये बड़ा शहर है काफी। देवप्रयाग नीचे करो, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से लोग रुक के व्यू ले रहे हैं, नीचे कोई पुल भी है और अच्छा लग रहा है। अभी टाइम हो रहा है 8:32 और मेरे को एक बहुत अच्छा मैसेज आया, ये देखो 2nd नंबर वाला। इसमें लिखा है कि आपकी वॉशिंग मशीन के कपड़े 9 मिनट पहले धुल गए हैं, तो प्लीज़ उनको निकाल लो। तो मैं घर पे फ़ोन करती हूँ कि भाई कपड़े धुल गए हैं, उनको निकाल दो। क्यों भाई, ये देखिए सारी बहुत कलरफुल लाइट्स लगाई हुई है उन्होंने। पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, डिफरेंट लग रहा है बहुत अच्छा बन रहा है। ये वो बंचिंग जंपिंग वाला, इन्होंने भी अच्छी लाइटिंग करी हुई है, कलरफुल ही है। ये होटल देख लो कितना अच्छा लग रहा है। टाइम हो चुका है 9:26 और यहाँ लगा हुआ है जाम। 2 किलोमीटर का रह गया सिर्फ ऋषिकेश, और ये 2 किलोमीटर का ही जाम है पूरा। कैसी बाइक है, शीशा नीचे। हुआ है रात के 9:30 10 बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं और हम लक्ष्मण झूला देखने आए थे, जो कि हमने देख लिया। कैसा लगा? बढ़िया, अच्छा है ना, बंद किया पड़ा, देख लो यहीं से तो देखना है ऐसे ही। ये रहा लक्ष्मण झूला, वो है पता नहीं ये वाला है कि वो वाला है। चलो जो भी अच्छा लग रहा है। वो सीता झूला होगा ना जो नया बना, ये लक्ष्मण झूला है। वो देखो उस पे लाइटिंग भी आ गई है। लक्ष्मण झूला, ये सीता झूला है।
अच्छा, हमने दोनों झूले देख लिए, बहुत सुंदर हैं। सो भी हमने यहाँ मंगा लिया खाना, बटर मसाला पनीर और सॉरी पनीर लबाबदार और बटर रोटी। और यहाँ पे अनस से बात चल रही है। क्या करना? अनस इतनी प्यारी प्यारी बातें करती नहीं, इतनी मीठी मीठी बातें करती है बेचारी। देखो स्नैपचैट पे कैसे लगी है। व्हाट्सएप पे हाँ सॉरी व्हाट्सएप पे फिल्टर लगा लगा के बातें कर रही है। काम नहीं है ना कोई, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ लिया। चलो कह दो खाना खा के बात करते चलो हैं। बाय ओ बेटे ऑफिस में आ गई है ना। बाय। टाइम हो चुका है रात के 11:15 और हमने रूम ले लिया है। सो होटल का नाम है होटल सिया पैलेस और रूम अच्छा है, स्पेशियस है, एसी चला रखा है। अब बस आराम करेंगे और सुबह मिलते हैं आपसे। के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह अपना प्यार देते रहें। हम आपके लिए इस तरह के कोई ब्लॉग आगे लाते रहेंगे। सो आज के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, बाय।